लोकसभा चुनाव में कुछ भी महीने का समय बचा है। बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में है। वहीं विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन कर बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कवायद कर रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी गठबंधन को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। मंगलवार को ही इंडिया गठबंधन को दो बड़े झटके लगे। एक तरफ चुनाव आयोग ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी करार दे दिया, तो वहीं यूपी में सपा आरएलडी गठबंधन टूटने की चर्चाएं तेज हैं। इस तरह से पिछले 10 दिन में 5 बड़े झटके विपक्ष को लग चुके हैं, जहां महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटके लगे हैं। वहीं इससे बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। कारण इन सभी 5 राज्यों में 200 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और पिछले 10 दिनों में हुए बड़े फेरबदल ने इंडिया गठबंधन के पूरे गणित को बिगाड़ कर रख दिया। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। इन 5 बड़े झटकों से 200 से अधिक सीटों पर कैसे असर पड़ेगा वो भी आपको बता दें, जिसमें पहला झटका ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसका सीधा असर बंगाल की 42 सीटों पर पड़ता है। साथ ही दूसरे झटके की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी से गठबंधन कर बीजेपी संग सरकार बना ली है। इसका सीधा असर 44 लोकसभा सीटों पर पड़ रहा है। और तीसरे झटके में झारखंड में भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। जेएमएम की गठबंधन की सरकार तो बच गई, लेकिन 14 सीटों पर इसका असर पड़ना तय है। चौथे झटके में महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताया। इसका सीधा असर 48 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। और 5वें झटके में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर 80 सीटों पर पड़ेगा। कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दिया था। ममता बनर्जी ने 24 जनवरी को ऐलान कर दिया कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेली ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता ने इंडिया की बैठक में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें बहरामपुर और मालदा दक्षिण देने की बात कही, जबकि कांग्रेस 11 से 12 सीटें मांग रही थी। इस पर जब बात नहीं बनी तो बंगाल सीएम ने अकेला चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को सबसे पहला झटका लगा और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बिहार में बड़ा उलटफेर कर दिया। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। उनके इस कदम से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है।